जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो पर डे आप लोगों को कोई ना कोई कुछ चीज़ें मैं बताती रहती हूँ। और फाइनली मैं आप लोगों को बता दूँ कि 4 से 6 दिन होने को है, आप लोगों के ऐसे कमेंट आ रहे थे जिसमें से आप लोग सोच रहे थे कि दीदी कुछ ऐसी भर्ती के लिए या कुछ ऐसा वर्क के लिए आप बता दीजिएगा जिसमें 1 से 2 घंटे मैं वर्क करूँ और अपने लिए पैसा वगैरह थोड़ा बहुत अर्न कर पाऊँ। और कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में भी आप लोगों ने कमेंट करा कि दीदी इसके बारे में आप जानकारी करके हम तक पहुँचा दीजिएगा कि आखिरकार क्या है इसका प्रोसेस। तो मैंने 2 दिन पहले ही इसकी योजना के बारे में आपको बताया, जानकारी ली। उस जानकारी लेने के बाद आप लोगों को ये योजना भी काफ़ी अच्छी लगेगी और ये योजना काफ़ी टाइम से भी चल रही है। और इंडिया की ये रजिस्टर्ड इंडिया मतलब आपकी योजना है। इनकी ऑफिस वगैरह मैं आप लोगों को बता दूंगी, जहाँ से आप लोग खुद से ही पता कर सकते हो कि इनकी ऑफिस कहाँ कहाँ पर हैं। और ये अपने ऑल इंडिया के हर एक स्टेट की ये एक योजना है जिसमें आप बेहतरीन अपना, ऐसा नहीं कि किसी तरह की फ्रॉड हो या किसी तरह का कुछ हो। ऐसी योजना शायद हो सकता है कि सरकार भी ना दे पाए, लेकिन सरकारी ही तौर पर देखी जाती है इस योजना, क्योंकि ये ब्लॉक स्तर पर होती है। हाँ, ये ब्लॉक स्तर पर होती है। कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, क्या इसका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कैसे इस पर जॉब मिलेगी, कैसे आप इसमें वर्क कर पाओगे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो पर बताने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक सरदार पटेल योजना है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से ये योजना हर एक स्टेट पे चल रही है। और लगभग लगभग मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ तो उत्तर प्रदेश में अपना लखीमपुर आता है, जौलौनपुर आता है। जौलौन हो गया, सीतापुर हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, कानपुर, बनारस। एंड आप लोगों का सीतापुर में जो पीस ब्लॉक जिन्हें कुछ ऐसे करके ब्लॉक है, वहाँ पर ये प्रेजेंट टाइम पे भी शायद चल भी रही है। उसमें आप अगर हो वहाँ से तो आप वहाँ मतलब अपना पता कीजिएगा, सीतापुर वाले। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इन स्टेटों में चल रही है और इनकी ऑफिस जो है वो कहाँ कहाँ पर है। तो ये आप लोगों की अवधि इसकी देखी जाए तो इसकी अवधि जो है इस योजना की 6 वर्ष 11 माह इसकी अवधि है। ये एक रजिस्टर्ड इंडिया की योजना है, किसी तरह की कोई फ्रॉड योजना नहीं है। और इसमें आप लोगों को जॉब तरीके से आप कर सकते हो। इसमें 3 महीने आपको खुद वर्क करना है। क्या वर्क करना है 3 महीने तक? आप ऐसा नहीं कि आप वर्क करोगे उसके पैसे नहीं मिलेंगे आप लोगों को। आप अपने घर पे ही बैठ के मतलब पैसा अर्न करोगे। 3 महीने तक आप लोगों को उनकी तरफ से पैसा मिलेगा। उसके बाद 3 महीने के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, जिसमें से आप लोगों की जो सैलरी हो जाएगी वो 10,500 रुपये इसकी सैलरी हो जाएगी। इसमें सेलेक्ट होने के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो 12th पास होनी चाहिए। अगर आपने 12th कर रखा है तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। इसमें डॉक्यूमेंट आप लोगों के ज़्यादा कुछ नहीं लगते हैं, नॉर्मल ही आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं। आपकी फ़ोटो पासपोर्ट साइज की तो हर एक फॉर्म पे लगती है। एंड आपका इसका आधार कार्ड, ईमेल वगैरह, मोबाइल नंबर एंड आप लोगों का लगने वाला होता है जो हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट। बस इतना ही आपका इसका प्रोसेस होता है। जो आप जैसे आप टीचर बनना चाह रहे हो तो उस टीचर के लिए ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि ये उसके डॉक्यूमेंट तैयार होनी चाहिए। और कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लगेंगे तो वो खुद ही बता देते हैं। एंड आप लोगों को इसका फॉर्म है वो कहाँ से अप्लाई होगा, वीडियो को पूरा देखने के बाद ही इस तरह के कमेंट किया कीजिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि वीडियो पूरा एंड नहीं हो पाता है, उससे पहले ही थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद कहते हैं दीदी लिंक कहाँ मिलेगी। हर एक फॉर्म लिंक पे ही नहीं प्रोवाइड होता है। कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जो आपके ब्लॉग पे ही मिलते हैं, जो आपके अपने गाँव पे भी मिल सकते हैं। ऐसे ऐसे फॉर्म भी होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट किया कीजिए। किसी भी बार मैं ऐसे कोई इधर उधर की तो बात कर नहीं रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि इसके जो फॉर्म है वो कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेगी, कैसे आपको जाना होगा, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगी। इसमें जो वर्क होगा वो क्या होने वाला है वर्क। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सरदार पटेल योजना, जिसमें आप लोगों को छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, जिनकी उम्र जो होती है वो उनकी उम्र होती है 4 साल से 12 साल तक। स्टूडेंटों को, बच्चों को अपने घर पे बुला लीजिएगा और वहीं अपना पढ़ाइएगा। उन बच्चों की आप लोगों का आधार कार्ड होना अनिवार्य होना चाहिए। यानी उन बच्चों का आधार कार्ड अगर बना है तो वो आधार कार्ड लगता है। और उनमें से उन बच्चों की भी आप लोगों को साल पे 2,000 से 4,000 रुपया उनको मिलता है, बच्चों को मिलता है। आपको तो मिलता ही, साथ में उन बच्चों को भी मिलता है पैसा। और उनको पैसे के साथ साथ बुक, पेंसिल, पेन ऐसी चीज़ें उनके द्वारा दी जाती हैं बच्चों को। और आपको पैसे हर मंथ देते हैं। और आपको भी काफ़ी चीज़ें, सुख सुविधाएं ये मिल जाती हैं कि कम से कम पढ़ाने के लिए बोर्ड मिल जाता है, पढ़ाने के लिए आपको भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे आपका पैसा जो है वो खर्च ना हो। आप बच्चों को 1 घंटे टाइम दे सकते हो पर डे और आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, ठीक है, अपने घर बैठे। वैसे भी आप लोगों को पढ़ाने में क्या जाता है, छोटे बच्चे ही हैं तो मैं आप उनको पढ़ा सकते हो ईजिली तरीके से। छोटे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है आप समझ सकते हो।
तो वैसे ही है कि आप 1 घंटे दे दीजिएगा, 24 घंटे में 1 घंटे, 23 घंटे आप अपने लिए निकालिएगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि ये ऑफलाइन इसका फॉर्म अप्लाई होता है। जिसमें से ये फॉर्म है वो कहाँ मिलता है, तो इसमें फॉर्म आप लोगों को अपने ही ब्लॉक पे, आप अपना जो ब्लॉक होता है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका ब्लॉक स्तर पे आता है, ब्लॉक स्तर पे आप लोगों को सुपरवाइजर आप लोगों को ये फॉर्म है वो देता है। आप अपने ब्लॉक पे जाइएगा, वहाँ पता कीजिएगा कि ये योजना आपके ब्लॉक पे चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि सभी जो ब्लॉक पे है ये योजना नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ये योजना आप लोगों की चल रही है। कभी इस ब्लॉक पे, कभी इस ब्लॉक पे, एक एक साथ 10 से 12 ऐसे ब्लॉक को कलेक्ट किया जा रहा है, और उसके हिसाब से मतलब क्या होता है, इसमें फॉर्म है वो सुपरवाइज़र देता है, और उसी फॉर्म को ऑफलाइन आप अपने जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उनको आपको फिल करना है, और उसके बाद आपको वहाँ पर जमा कर देना है, बस सिंपल से जमा कर देना है। और वो कुछ भी इतना वर्क नहीं है। और फिर भी सुपरवाइज़र से आप लोग नहीं आपसे संपर्क बन पा रहा है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आप अपने यहाँ जैसे आपके ग्राम प्रधान होते हैं ना, आप उनसे पता कीजिएगा, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड है उसके पिताजी क्या थे, मतलब क्योंकि इस टाइम पर वो नहीं है, तो उन्हीं के माध्यम से मुझे ये चीज़ें पता चली थी, उन्हीं के घर के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं कि वो उनको मतलब उन्होंने क्या किया था, क्योंकि इसमें भी चीज़ें घूस टाइप का मतलब ये होता है ना, अपने ही सेलेक्ट हो जाए, दूसरे ना सेलेक्ट हो पाए, ऐसा होता है। तो आप लोगों ने चीज़ें देखी होगी, तो एक गांव में 3 से 4 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, 4-4 हो जाते हैं कभी कभी, अगर विलेज बड़ा है तो 4 से 5 भी लोग सेलेक्ट होते हैं इस पे। मैं यही चीज़ भी बता दूं, मैं इस चीज़ के बारे में बहुत परख चुकी हूँ, और मैंने बहुत अच्छे से जानकारी इसके लिए। तो एक गांव में अगर कोई अच्छे मतलब बड़े कस्बे से या विलेज से बिलोंग करते हो तो 5-5 लोग भी सेलेक्ट होते हैं। अगर छोटा गाँव है उसमें 2 से 3 हो जाते हैं, 2 से 3 आराम से हो जाते हैं। तो ऐसे होते हैं। तो आप ग्राम प्रधान से भी चीज़ें पता कर सकते हो कि क्या सरदार पटेल की योजना आई है अपने ब्लॉक पे या गांव पे। अगर किसी तरह की योजना आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं बेरोज़गार हूँ, और इस चीज़ को अपनी बता दीजिएगा जो भी हो सके। तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हो, आप ग्राम प्रधान से, नहीं तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका जो मैंने बताया कि आप ब्लॉक जाइए, सुपरवाइज़र से पता कीजिएगा, और जैसे ही आएगी तो खुद सुपरवाइज़र आपको बता देगा। और मेरे यहाँ तो काफ़ी टाइम से चल रही है ये योजना, और मैंने सोचा कोई और भी योजना होगी, बट मैंने जब इसके बारे में कोई अच्छी से जानकारी ली, तो मैंने जब जानकारी लेने के बाद मुझे ये लगा कि ये तो बहुत पहले योजना आ गई है, और मेरे यहाँ वर्क भी काफ़ी लोगों ने किया है। मेरे यहाँ और मेरे क्षेत्र पे छोटे गाँव भी हैं, वहाँ भी लोगों ने वर्क किया है इस पर। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों की, और मैंने हर एक चीज़ बता दिया। हाँ, अब आप लोगों का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है इनकी, वो बता दूं कि इसकी पहली जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ऑफिस है वो लखनऊ पे बनी हुई है, उसके बाद अपनी दिल्ली पे बनी हुई है इसकी ऑफिस, और उसके बाद बिहार में बनी हुई है धनबाद, आप लोग जानते होंगे। और इसकी ऑफिस बनी है जयपुर में बनी है, कोई दार्जिलिंग दर्ग करके कुछ ऐसे करके है, वहाँ पर बनी है, रानीखेत पे बनी है। बहुत जगह इसकी जो है पूरे इंडिया पे इसकी ऑफिस है जो रजिस्टर्ड ऑफिस है। इसमें गवर्नमेंट भी कुछ भी ये नहीं कर सकती कि इनका हटा सके, क्योंकि गवर्नमेंट की मोहर भी लगती है इस पर। इसलिए मैं बता दूं कि किसी तरह की फेक योजना नहीं है, आप पता कीजिएगा। और बहुत सारे भाई बहनों ने जिस पे वर्क भी किया होगा, देखना कमेंट भी करेंगे। हाँ, काफ़ी लोगों ने किया होगा, क्योंकि बहुत टाइम से ये योजना चल रही है ना। तो और भी कोई ऐसी कुछ भी आती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, और भी आप लोग अगर कोई जानकारी लेना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं जानकारी करके आप लोगों को तुरंत से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी अगर इस पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि दीदी मुझे इस पर कोई प्रॉब्लम आ रही है। आपने 12th कर रखा है, एजुकेशन एज से मतलब नहीं है, आपकी एज कुछ भी हो, आप 12th की हो बस बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।